सत्या वृक्षान् पशु सरीसृप खगान दंसन तस्मात् अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकति शरणं मुदमापदेव। Integrating artificial intelligence and Indian knowledge system, इस विषय के विविध आयामों को लेकर आए यह संगोष्ठी परिसंवाद और सौभाग्यवश विश्वविद्यालय के कुलपति भारत के श्रेष्ठतम मान्य तकनीक विदों में एक और परंपरा के मूल्य से परितः परिचय आदरणीय अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, आपकी अध्यक्षता में इस विषय पर कहना तो मुझे लगता है मेरे लिए तो बहुत ही कठिन है। और अभी शिक्षाविदों ने शिक्षाविद को सुना है, उन्होंने जो टोन सेट किया है, मैं उनसे कह के आया हूं कि उस टोन के साथ अपने को इन ट्यून करना मेरे लिए बहुत कठिन है, इसलिए मैं क्या कह पाऊंगा मुझे नहीं मालूम। जी, महादेव जी, सामने उपस्थित अधिकांश मेरे पूर्व परिचित मित्र हैं, आप सबसे थोड़ा सा संरक्षण करें, क्योंकि विद्यार्थी हूं मैं कर्कश तर्क का, और विषय एक प्रकार के नई सृजनात्मक कल्पना की मांग करता है। एनईपी की चर्चा भी आई है। एनईपी का जो प्रस्ताव आ रहा था उसका पर्पज लिखा जा रहा था, उस चर्चा में सम्मिलित हुआ था, तो मुझे याद है हम लोगों ने दो चीजों पर जोर देने की बात सोची थी। इस समय वो कितनी ऊपरी है हम सब अध्यापक जानते हैं। बात शिक्षा की क्रिटिकल थिंकिंग तक की नहीं रुकती है। नवोन्मेष तब तक नहीं होगा, इनोवेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको सृजनात्मक कल्पना का, क्रिएटिव इमेजिनेशन का बल नहीं प्राप्त होगा। ये टॉपिक उसी दिशा में ले जाने वाला है। क्रिएटिव इमेजिनेशन कहां से आएगा, इसके लिए सोचते समय सबके दिमाग में तब भी था, अब भी है हम सबके कि भारतीय ज्ञान परंपरा को, यह परंपरा शब्द भी हम लोगों ने अंग्रेजी की मजबूरी में ट्रांसलेट करके लिया था। सिस्टम अंग्रेजी में कहा था और उससे ट्रांसलेट करना था, उसको अगर व्यवस्था करते तो वह भारत की जो ज्ञान संस्कृति है उसको, श्रीमद् भागवत भक्ति का मंत्र है, वो कहता है कि ईश्वर ने जलचर बनाए, उभयचर बनाए, फिर रेप्टाइल्स बनाया, फिर उड़ने वाले बनाए, दौड़ने वाला बनाए, चौपाए बनाए और असंतुष्ट रहा। संपूर्ण सृष्टि को पुराण पुरुष ने निर्मित किया, असंतुष्ट रहा, तो उसने मनुष्य को बनाया। और जब उसने देखा कि मनुष्य का एक हिस्सा ब्रह्म चिंतन कर रहा है, यानी ज्ञान व्यापार में संलग्न है, तो उसे तोष प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया वस्तुतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को तोष प्रदान करती है। मनुष्य के समस्त ज्ञान विज्ञान के प्रयास वस्तुतः मनुष्य को तुष्टि, सेटिस्फैक्शन और शांति का पीस अनुवाद नहीं करना। ये
दोनों देने के यत्न। आज के परिप्रेक्ष्य का बात करें, आज के परिप्रेक्ष्य की बात तो मैं ये ट्रंप निर्मित वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। आज का परिप्रेक्ष्य यानी कि 90 के दशक के बाद का जो पूरा विश्व परिदृश्य आया, जिसे एज ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में कहा गया, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इज नॉलेज इस अवधारणा को प्रस्तुत कर लिया गया। ऐसे में इंफॉर्मेशन जब नॉलेज होता है तो जो ज्ञान प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया है उसको स्वाभाविक रूप से आर्टिफिशियल होना पड़ता है। मनुष्य की जितनी तर्कयुक्त बुद्धि की विकसित प्रणालियां हैं वो नैसर्गिक नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है। तर्क बुद्धि, चाहे वो मानवीय बुद्धि हो चाहे मशीन इंटेलेक्ट हो, ह्यूमन और मशीन इंटेलेक्ट के दोनों ही स्वरूप वस्तुतः कृत्रिम होते हैं। अब वो भी अंग्रेजी की मजबूरी थी कि उनके पास इन शब्दों के लिए अभाव था, इसलिए उन्होंने इंटेलिजेंस को, बुद्धिमत्ता को नेचुरल और आर्टिफिशियल